आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमसे ज़्यादा कमियाँ ये है कि आजकल हमारे पास पैसा नहीं बचता है। अगर हमारे हाथ में पैसा भी आता है तो उसे खर्च होने में टाइम नहीं लगता करेंगे, पैसा को बचाना नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम युवाओं के पास, हम जवानों के पास, हम लड़के के पास सबसे ज़्यादा कमियाँ ये है कि आजकल हमारे पास पैसा नहीं बचता है। अगर हमारे हाथ में पैसा भी आता है तो उसे खर्च होने में टाइम नहीं लगता है, समय नहीं लगता है। ठीक है, और जब तक हम पैसा इकट्ठा नहीं करेंगे, पैसा को बचाना नहीं जानेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जो हमारे हाथ में पैसा नहीं बचता है, हम पैसा को नहीं बचा पा रहे हैं, आखिर क्यों? ठीक है, तो देखो इसकी वजह कितनी होती है। सबसे बड़ी बात, आजकल के लड़कों को तो ये जितने भी मार्केट की गलत चीज़ें हैं, नशा है, तो ये खाने की और करने की आदत पड़ चुकी है। दूसरा ये कि दूसरों को देखकर अपनी इच्छा पालना, ये बहुत बड़ी कमियां हैं। कभी भी अपना इच्छा अपने अंदर देखकर अपना जो आवश्यकता है, जो अपने अंदर कमियां हैं, मतलब अपनी स्थिति को देखकर अपने शौक़ को पालना चाहिए। लेकिन आजकल की जो डेट में क्या होता है कि हम दूसरे को देखकर अपना आवश्यकता को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे हम दूसरे को देखकर सीखने का प्रयास नहीं करते हैं। गलतियां हम में कई है। देखो, जीवन में हमें अगर आगे बढ़ना है तो हमें दूसरों को देखकर सीखना पड़ेगा। जिस दिन हम दूसरों को देखकर सीखना सीख जाएंगे, जिस दिन हम दूसरों को देखकर सीखने लगेंगे, उस दिन से हमारी ग्रो होना निश्चित है। अब पैसा कैसे नहीं बचता है, तो देखो अब हमारे पास, हम कहीं गए, वहाँ पे किसी लड़के को देखे अच्छा बाइक से आया, एक महंगी बाइक से आया, सुपर बाइक से आया, अब हमारा मन वहाँ चला गया। उसमें क्या होते हैं, जो लड़के समझदार होते हैं वो सोचते हैं नहीं यार हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कभी उतना पैसा कमा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे तो देखेंगे। कुछ लड़कों को क्या होता है, उनके पास अगर पैसा पड़ा हो तो तुरंत वो जाकर खरीद लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं होता है वो माता पिता पर आकर प्रेशर डालते हैं। यार कभी भी अगर हम दूसरे को देख रहे हैं कि वो मर्सिडीज में, BMW में, ऑडी में घूम रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम भी उसमें उसी समय घूमें। नहीं, अगर हम दूसरे को देख रहे हैं कि वो ऑडी में घूम रहा है तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो क्या काम करता है, वो ऑडी में घूमने से पहले कितना मेहनत किया है, हमसे कितना बड़ा है। हो सकता है वो 25 साल का हो, ऑडी में घूम रहा है, अब तुम 20 साल का देख कर उठी आ जाओ। ठीक है, टेंशन में जाओ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं, अगर जिसको तुम देख रहे हो कि वो ऑडी में, इसमें उसमें घूम रहा है, अगर तुम्हें भी घूमना है तो उससे ये सीखो कि आखिर वो काम क्या किया। आखिर में आज वो 25 साल के एज तक वो कैसे मर्सिडीज में है, और मैं भी कैसे मेहनत करूँ कि मैं भी 25 साल 26 साल तक जाते मैं भी मर्सिडीज BMW का मालिक बन जाऊँ। ठीक है, दूसरे पर प्रेशर मत डालो, अपनी कमियां की बजाय अपनी खुद बनो और खुद मेहनत करना सीखो। ठीक है, अब कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो जाएंगे घर पे माता पिता को तंग करेंगे, ये वो। देखो भाई, हो सकता है कि कुछ तुम्हारे गांव के लड़के हो जो बाइक से घूम रहे हो सकता है तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे माता पिता एक एक पैसा जोड़कर तुम्हें पढ़ाई करा रहे हैं कि मेरा बेटा पढ़ ले, कुछ बन जाए। अब तुम आके अपने माता पिता से बोलो नहीं मुझे भी बाइक चाहिए, मुझे भी ये चाहिए, तो अब तुम्हारे माता पिता अगर तुम्हें बाइक खरीद कर दे रहे हैं और उसके बाद पढ़ाई का पैसा नहीं देंगे तो तुम बोलोगे कि पढ़ा नहीं रहे हैं। तो यार माता पिता ऐसा चीज़ है ना कि कभी तुम्हारी भलाई चाहेंगे। जो चीज़ वो तुम्हें समझा रहे हैं, जो चीज़ नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उसकी कोई अच्छी वजह हो, उसका कभी ख़राब वजह नहीं होगा। ठीक है, अब हमें बचाना कैसे है, सेविंग कैसे करना है, अपने पैसे को अच्छे रास्ते पे लगाना कैसा है। देखो, अब बचाने की ज़रूरत उनकी पड़ती है जो पढ़ाई छोड़ देते हैं। अगर आप 12 तक पढ़ कर पढ़ाई छोड़ दिए तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें 2-3 साल तक अपने पैसा को सेविंग करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। और जो लड़के पढ़ रहे हैं वो तो खास करके कमा नहीं रहे हैं, घर के ही पैसे से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपना पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब तुम पढ़ाई छोड़ दिए हो, बाहर निकले हो, कोई काम कर रहे हो, कोई मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हें एक निश्चित गोल पे, निश्चित एम पे काम करना है कि मुझे 5 साल 3 साल के बाद अपना ये चीज़ पे अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बीच में तुम्हारे पास जितने पैसा आ रहा है तो
तुम अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो ना, एक जूता भी खरीद रहे हो, तो पहले ये देखो कि हमारे पास पहले वाला जूता है कि नहीं। उसको धोकर हम काम चला लेंगे तो हम नया वाला नहीं खरीदेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि उस 5 साल में तुमको एक एक पैसा 100 बार सोच के खर्च करना पड़ेगा और अपनी जेब में उसे सेविंग करना पड़ेगा। 5 साल के बाद जब तुम उस पैसे को एक अच्छा जगह इन्वेस्ट कर दोगे, एक अच्छा बिजनेस खड़ी कर लोगे, धीरे धीरे ग्रो करोगे, तो भाई तुम्हारे पास हर चीज़, हर आवश्यकता पूरा होने लगेगा और हर चीज़ आ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि हम लोग तो जवान हैं, जवानी में बहुत चीज़ आ जाती है। नशा करने लगते हैं, लड़कियों के पीछे घूमने लगते हैं, पैसा उड़ाने लगते हैं, छोटी मोटी शौक़ें पूरा करके समझते हैं कि हम बहुत अच्छी कहीं मोबाइल रहता है फिर भी नया मोबाइल ख़रीद लेंगे, कपड़ा रहेगा फिर भी नया कपड़ा खरीद लेंगे, जूता रहेगा फिर भी नया जूता खरीद लेंगे। हर चीज़ छोटी मोटी शौक़ पूरा कर लेंगे। अरे जब इतना कमा रहे हो तो वही खरीद लो ना मर्सिडीज, क्यों ये जूता कपड़ा के पीछे भाग रहे हो। तो तुम ये सोचो कि हम छोटी मोटी शौक़ें जो होता है, कपड़ा मोबाइल ये सब खरीद के, हम अपने जो हमारे अंदर जो बड़ी सपना जो हमारा मन देखता है कि हमें यहाँ जाना है, तो हम छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरा करके उस सपने को मार देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को तपाएंगे, दूसरे को देखकर अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि यार हमारे पास नहीं है, हमारे पास कब होगा, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी कुछ करेंगे, तब जाके हमारे अंदर शक्ति आएगी वो चीज़ को करने का। अगर कोई जूता नया पहना है, तुम पुराने जूता को धोकर पहने हो ना, तो वहाँ पे तुम डिमोटिवेट नहीं होंगे कि यार मैं पुराना पहना हूँ, बल्कि वहाँ पे तुम मोटिवेट होगे कि यार मैं क्यों पुराना पहना हूँ, क्योंकि मैं अगले 5 साल के बाद का सोच के रखा हूँ, उस अगले 5 साल पे मैं अपना काम कर रहा हूँ। और एक अच्छा बिजनेसमैन और जिसको ऊंचाई छूना होता है ना, वो कभी अपने आज के लिए नहीं जीता है, वो अपने कल के लिए जीता है। वो अपना आज खर्च करता है अपना कल बेहतर बनाने में। अगर तुम भी ये काम करने लगो, अपना आज खर्च करो कल बेहतर बनाने में, तो तुम रोज़ एक एक स्टेप आगे जाओगे, ऊपर जाओगे। ठीक है। और ये देखो यार, मैंने सब चीज़ सीखा, सब कुछ देखा, तो ये तुम्हारा भाई चाहता है कि आप सब भी ये सीखे, आप सब भी आगे बढ़े, आप सब भी करें, गलत रास्ते पे ना जाए। क्योंकि यार मैं भी बाहर आया, 2-3 साल बहुत धक्का मुक्का खाया, इधर उधर बहुत कुछ सीखने के लिए बहुत कुछ सहा भी। तो मुझे लगा कि यार जो मुझ पे गुजरी है वो आने वाली हमारे भाइयों पे या किसी और पे ना गुजरे। तो मैं ये एक चैनल बनाया, मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग भी कुछ सीखें। और एक बार आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने भाई का साथ दीजिए, हम सब मिलकर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे। और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे कि जो भी हम लोगों के छोटे भाई हैं, जो आने वाले पीढ़ियाँ है, उनके लिए हम एक अच्छा मार्गदर्शन बनाएं, जो कि पढ़ाई छोड़ देने के बाद भी उनको इतनी अच्छी मौका मिले ताकि उन्हें ये बाहर में आके गलत सलत 10,000 का 12,000 का काम ना करना पड़े। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल पाए, हम मिलकर उसके लिए काम करें।